हेलो गाइस, स्वागत है आप सबको मेरी ब्लॉग में। राधे राधे, सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग। और मेरे बड़े भाई बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरुआत करती हूँ। सुबह सुबह के मेरे बेटी पूजा की हैं। उम्मीद है कि आप सब मेरे बेटी को ढेर सारी आशीर्वाद दीजिएगा कि बड़ी होकर ऐसे ही पूजा करे और कुछ बन पाए। तो आज मेरी बेटी पूजा की है। ऐसे में तो बेटा डेली करता है, लेकिन बेटी आज मन में आया, बच्चे हैं जो मन में आता है करते हैं। तो आज देखिए, आज सिलाई के साथ साथ ब्लॉगिंग भी थोड़ी की हूँ। तो उम्मीद है कि आप सबको मेरी ब्लॉगिंग और सिलाई का वीडियो अच्छा लगेगा। तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और जो भी मेरे बहनें हैं बहुत अच्छी अच्छी कमेंट करती हैं, तो उनके लिए धन्यवाद। और मेरी बहनें जो भी कमेंट करती हैं उनको मैं एक दिन ज़रूर बताऊंगी कि कौन मेरी बहनें हैं, कौन कौन किससे मुझे उम्मीद रहता है और कमेंट कर कर मुझे हेल्प करती हैं। तो चलिए, आज मुझे बाल रंगना था। ज़्यादा दिन हो गया था कलर किए हुए। तो ऐसे में तो जाते हैं अपने काम पे, तो वहाँ टाइम नहीं मिलता है कि कलर कराएं। तो आज घर पे बैठे थे तो याद आया, तो मैं मंगाई कि अपने हाथ से कर लूँगी। लेकिन आप सब समझ सकते हैं कि बेटी से काम कराती हैं, काम नहीं कराते हैं। बच्चे हैं जो जिद कर देते हैं, उन लोग को बात मानना ज़रूरी रहता है बच्चों का। तो मेरी बेटी रो रही थी, बहुत जिद की थी, तो मैं आगे का कलर कर ली थी। लेकिन उसको बात रखने के लिए मैं दी, डर लग रहा था कि कहीं ख़राब से ना कर दे। लेकिन देखकर अच्छा लगा कि बहुत अच्छे से कर रही थी। तो मुझे हंसी आ रहा था कि मेरी बेटी कुछ ऐसे काम कर लेगी। छोटी है, जो मन में आता है कर लेती है। तो मैं अब नहा धोवा कर अपने कामों में लग गई हूँ। और अब फिर सोच रही हूँ कि अब सिलाई थोड़ा कर लूँ, क्योंकि काम करते धरते हमको 12-1 बज जाता है। तो 1 बज चुका है, तो सोचे कि अब सिलाई कर दूँ थोड़ा सा कटिंग। और एक कस्टमर हमको साड़ी फॉल्स लगाने के लिए दी हैं, और इसमें से ब्लाउज भी हमको सिलाई करना है और पेटीकोट भी है। तो देखिए, हम सब अगर सिलाई करना चाहते हैं तो हम लोग को तो मेहनत करना ज़रूरी रहता है। तो देखिए, आज मेरे गांव बारिश हो रहा है, बहुत पीट पीट का बारिश आ रहा है। तो आप लोग को आवाज़ सही नहीं आता होगा, क्योंकि वॉइस ओवर कर रहे हैं। एक तरफ आंधी और पानी, बारिश तीनों साथ में चल दिया है। आज बहुत दिन के बाद मेरे गांव में बारिश हो रहा है, मेरे शहर में। तो वही मुझे वॉइस ओवर सोची कि बारिश आ रहा है तो कर लूँ। और तो देखिए, आज मैं सिलाई, बारिश के साथ झटके भी आ रहा है तो मैं संभाल रही हूँ और साथ साथ वॉइस ओवर भी कर रही हूँ। आप लोग को बारिश का आवाज़ मिलता होगा। तो देखिए, हम लोग को जब जो भी मेरे बहनें सिलाई करती हैं वो समझती होंगी कि कपड़ा मिलना कितना मुश्किल होता है अगर आप अच्छे से सिलाई नहीं कर पाती हैं तो। लेकिन आप मेहनत करना चाह देंगी, जो भी मेरे बहनें हैं सिलाई करना चाहती हैं या करती हैं, अगर आप मन में चाह देंगी कि हमको सिलाई सीखना है और कुछ करना है अपने लिए, तो वो हो के ही रहेगा। क्योंकि हम लोग को हाउस वाइफ को बहुत हिम्मत होता है, आप समझ सकती हैं, बहुत हिम्मत होता है। लेकिन हम लोग करना नहीं चाहते हैं। जो भी मेरे बहनें हैं, कोई मेरे बहनें हैं कि जॉब कर रही हैं, कोई मेरे बहनें हैं कि कुछ काम कर रही हैं। जिसमें आप रुचि हो वो काम कर सकती हो। ज़रूरी नहीं है कि आप सिलाई ही कर सकती हैं, लेकिन हम सब के लिए जो जिसका मन आता है वो करते रहते हैं। लेकिन करना चाहिए। एक हाउस वाइफ को ऐसे नहीं रहना चाहिए। हम लोग को किसी पे निर्भर नहीं रहना चाहिए। हम लोग को अपना एक पहचान बनाना ज़रूरी है, क्योंकि आप सब पछताने के अलावा बाद में कुछ नहीं मिलता है। हम अपने से ही मिलाते हैं कि देखिए, जीवन में आप जो काम नहीं करती हैं उसको आगे चल के पछतावा मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। क्योंकि हर इंसान के पीछे एक ना एक मकसद का पछतावा रहता है, एक ना एक
चीज़ का पछतावा छूट ही जाता है। तो हम सब क्यों ना अपना जो पछतावा करने का मौका है वो हाथ से ना जाने दें, हम लोग को करना चाहिए हर काम। तो यहाँ पे मुझे कपड़ा, मैं सिलाई करती हूँ तो मुझे कपड़ा बहुत दूर दूर से मिलने लगता है। ये सब कैसा है, सिलाई का जो माहौल है वो हम लोग को मतलब संपर्क से चलता है और मेहनत से ही चलता है। अगर झूठ होंगे तो आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सिलाई आप अगर चाहती हैं कि नहीं हम बोर्ड नहीं लगाएं और हम ऐसे सिलाई करें, किसी किसी के घर माहौल होता है कि कोई गार्जियन बोर्ड नहीं लगाने देते हैं और घर में जो है मतलब एक हाउसवाइफ कुछ करना चाहती हैं, तो देखिए उसके लिए तो बहुत मतलब कष्ट होता है। लेकिन गार्जियन अगर नहीं चाहे कि बोर्ड लगाओ तो हम लोग को ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। अगर आपका काम सही है तो देखिए वो संपर्क से भी चल सकता है, उतना तो नहीं चलेगा लेकिन फिर भी आपके मतलब कंफर्टेबल खर्चे के लिए कुछ ना कुछ निकल ही जाएगा। देखिए अगर आप सिलाई करती हैं तो एक दूसरे से बता भी सकती हैं और बताकर आप सिलाई का कपड़ा ले भी सकती हैं। तो मेरे तो अब हम अपने घर पे बोर्ड नहीं लगाई हूँ, मेरे काम ऐसे ही पहचान से ही चलता है। अब जैसे कि मान लीजिए कोई दुकान में हम गए तो परचून का दुकान में गए तो वहाँ से हम फॉल्स अस्तर या कुछ भी ख़रीदते हैं, लैस वगैरह। तो देखिए एक ये भी है कि आप वहाँ पहचान अगर हो गया, आपका बगल का दुकान है या आपके सामने दुकान है, माने कहीं भी है, तो आप वहाँ से संपर्क हो जाती हैं तो वो भाई से ज़रूर बोल सकती हैं, जो भी कस्टमर मतलब दुकानदार है, कि आपके पास कोई भी फल्स और अस्तर ख़रीदने आए और कोई कपड़ा लेकर आए तो आप हमको दिलवा दीजिएगा। तो देखिए वहाँ से भी आपका काम हो जाता है। और कहीं आप मतलब कपड़े ख़रीदती हैं जहाँ पे साड़ी बिकता है, वो साड़ी वाला भी कुछ आपको हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि साड़ी बेचते हैं तो वहाँ कोई इमरजेंसी में सिलवाना चाहता है पेटीकोट ब्लाउज, तो ऐसे भी मिल सकता है। तो हम वैसे ही करके लेते हैं, हमको कपड़ा वैसे ही मिलता है दुकानदार जैसे कि साड़ी वाला परचून से, या हम जहाँ काम करते हैं, मान लीजिए हम पार्लर में काम करते हैं अभी फ़िलहाल, तो वहाँ से भी हमको संपर्क है तो वहाँ से भी हमको कपड़ा मिल सकता है। उस सब तरह से मुझे मिल जाता है। तो मुझे अभी बोर्ड का आवश्यकता नहीं लगा है, क्योंकि अभी हम बोर्ड घर पे नहीं लगाना चाहती हूँ, इसलिए कि हमको बुटीक खोलना है। तो सोचती हूँ कि तब तक ऐसे ही काम चलते रहे और बुटीक जब खोलूँगी तो अच्छे से बोर्ड लगवाऊँगी। और फ़िलहाल आप लोग सबका मतलब आशीर्वाद रहा और आप सबको हेल्प रहा तो बहुत जल्द खोलूँगी। तो ऐसे ही भी संपर्क से आप कपड़े ले सकते हैं, या आपका अगल बगल जो भी मतलब चाची चाचा जो भी हैं, चाची दीदी जो भी हैं, उनसे आप संपर्क कर सकती हैं। तो ये एक दूसरे से बिजनेस चलने लगता है। सिलाई का बिजनेस ऐसा बिजनेस है कि आपका कोई बैनर ना भी लगे तो आप अच्छे से कर सकती हैं घर बैठे, और आपके मोहल्ले का ही लोग जान जाए 10 लोग, तो आप समझिए कि आपका सिलाई का काम चलना शुरू हो जाता है। क्योंकि 10 लोग जब सिलवाएंगे आपसे और वो कपड़े पहनते हैं तो 10 से 20 ज़रूर जानते हैं कि आप कहाँ से कपड़ा सिलवाती हैं। आप अगर आपका काम अच्छा हो और आप मतलब फिटिंग और परफेक्ट सिलाई कर जान जाइए तो आपका बोर्ड का ज़रूरत नहीं लगता है। तो वो एक दूसरे से मतलब जानकारी हो ही जाता है, और एक दूसरे के आप ज़्यादा परेशान हो रही हैं तो एक दूसरे को सिलाई कीजिए, उसमें आप 10 रुपया डिस्काउंट कर सकती हैं, और 10 रुपया डिस्काउंट में आप उनसे बोल सकती हैं, तो बोल सकती हैं कि आप हमको कस्टमर दीजिएगा और आपको अच्छे से सिलाई कर रही हूँ। अगर आपसे कोई बोले तो आप बोल दीजिएगा कि हाँ यहाँ पर सिलाई होता है। देखिए आपको कपड़ा तो अच्छा हो लग रहा है तो कस्टमर खुश हो जाती हैं, तो खुद बोलती हैं कि नहीं नहीं आपके पास तो कपड़ा मैं ज़रूर दिलवाऊंगी क्योंकि आप अच्छे से सिलाई करती हैं। तो मेरे पास ऐसे ही अभी बहुत ही कपड़े पड़ते हैं और मुझे टाइम नहीं मिलता है उतना, क्योंकि एक हाउसवाइफ के आप समझ सकते हैं कि कितना मतलब कष्ट होता है कि सारी काम के बाद भी आप सिलाई करिए। तो हम अपना औकात भर ही कपड़ा लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते हैं, जितना मुझसे हो सकता है, क्योंकि किसी के कपड़ा लेकर ज़्यादा दिन हम वो मतलब बात नहीं सुनना चाहते हैं कि आप कपड़ा दीजिए और
और बात सुने। तो ऐसे हम नहीं करते हैं, अपना जितना होता है उतना लेते हैं। और क्या कीजिएगा, उसमें थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन ले लेते हैं। और सबको काम पे ही मैं टाइम पे सिलाई करके दे देती हूँ। तो देखिए, आप कपड़े लेने को कई ठो तरीका है, कितनी तरीके हैं। आप जिस तरीके से सिलाई करिए, मेहनत कीजिए और आपका फिनिशिंग सिलाई होगा तो आपका मेहनत बेकार नहीं जाएगा। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और माफ़ कीजिएगा अगर आप लोग को मेरे बात मतलब थोड़ा सा ख़राब लगे तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। और चलिए, थैंक यू जो भी मेरे बहनें हैं।